जय हिंद। ये फरवरी मंथ का साप्ताहिक करंट अफेयर और इतने सारे टॉपिक जो है हम तुरंत इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अभी फिलहाल में क्या होता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है। उसमें भारत जो है वो इंग्लैंड को क्या करता है, हरा देता है। कितने रन से? तो 100 रन से। जिसमें सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि ये जो सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, ये वैभव सूर्यवंशी सबसे ज़्यादा रन मारते हैं, 175 रन। ठीक है, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल होते हैं। ये भारत जो होता है किसको हरा करके जीतता है अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो इंग्लैंड को हराता है। भारत ने कितने रन बनाए थे? तो 411 रन बनाए थे। ठीक है, अच्छा, ये हुआ कहाँ था? तो ये जिम्बाब्वे की राजधानी है कहाँ, हरारे, वहाँ पे इसका क्या किया था, आयोजन किया गया था, जिसमें से भारत ने क्या किया, विजय प्राप्त किया। ठीक है, कितने रन से जीता? तो 100 रन से जीता। किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। यह जो भारत का जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये केमा खिताब है तो कहिए कि छठा खिताब है। ठीक है, यानी 6 को वर्ल्ड कप भारत जो है ये जीत चुका है। किसे हरा करके जीता अभी हाल में? तो इंग्लैंड को। ठीक है, तो इतने सारे इसके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए कब कब जीता था वो देख लेते हैं। 2000 में अपना पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था भारत, फिर 2008 में जीता, फिर 2012 में, और फिर 2018 में, 2022 में, और फिर 2026 में जीता। ठीक है, चलिए आगे तक देखते हैं। अभी आरबीआई ने क्या किया है कि रेपो रेट को 5.25% ही रखा है, यानी पहले भी उतना था और अभी भी उतना है। अच्छा, ये रेपो रेट होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि ये आरबीआई है, बैंक है, और ये कमर्शियल बैंक है, पीएनबी है मान लीजिए। ठीक है, ये एसबीआई है, और भी सारे हैं जो। अब ये क्या होती है ना कि अगर ये कमर्शियल बैंक जो है यानी पीएनबी और एसबीआई है, इसको पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये उधार कहाँ से लेगी? आरबीआई से जाकर के पैसा उधार लेगी। ठीक है, अभी जब पैसा यहाँ से उधार लेकर के जाएगी तो आरबीआई तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगी। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल लेगी। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट लेती है ना, जो इंटरेस्ट लेती है कमर्शियल बैंक से, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेपो रेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का डर हो जाता है। तो आरबीआई क्या करती है कि मार्केट से पैसे को निकालने का काम करती है। तो आरबीआई जो होती है ये सबसे यानी कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है। तो कमर्शियल बैंक से जब पैसा उधार लेगी, कौन, आरबीआई जब लेगी, तो ये कमर्शियल बैंक भी इससे तो टैक्स इंटरेस्ट लेगा ना आरबीआई से। तो जो आरबीआई इंटरेस्ट इसको देगा, किसको, कमर्शियल बैंक को, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब समझ में आ गया ना, रेपो रेट क्या होता है, यानी आरबीआई जब इंटरेस्ट लेती है कमर्शियल बैंक से तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से इंटरेस्ट लेती है तब उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हो गया समझ में? तो अभी फिलहाल में रेपो रेट कितना रखा गया है? तो 5.25% रखा गया है। ठीक है, बस इसको इतना ही रखना है। चलिए बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का स्थापना कब होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यंग हिंटल कमेटी के सिफारिश पर इसको जो स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया जाता है। और इसके लिए जो एक्ट आया था 1934 ईस्वी में ही आया था। और इसका स्थापना कब किया जाता है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? तो ये कोलकाता था। ठीक है, कोलकाता था, और कोलकाता से मुंबई इसका ट्रांसफर किया जाता है, जो हेड क्वार्टर है, राजधानी है, 1937 ईस्वी में। एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता से मुंबई जो था ये आरबीआई का हेड क्वार्टर कब स्थानांतरित किया जाता है? तो 1937 ईस्वी में। ठीक है, भारत के प्रथम व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो सीडी देशमुख थे। ये क्या थे? गवर्नर थे आरबीआई के। कौन? तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, चलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात कर देते हैं। तो इसका कब होता है राष्ट्रीयकरण? 1949 ईस्वी में। ठीक है,
1 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या किया जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। चलिए, इतने सारे आपको क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्या है कि रूबल नागी को, किनको, ये भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है, ये हैं, इनको देख लीजिए, ये रूबल नागी है, ठीक है। ये रूबल नागी को अभी जो समिट हुआ, गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ हुआ, तो दुबई में हुआ। अब ये दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जब होता है तो इनको ग्लोबल टीचर का प्राइज दिया जाता है, यानी 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किन्हें दिया गया, तो ये रूबल नागी को दिया गया। ये कहाँ के व्यक्ति हैं, तो ये भारत के हैं व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज के रूप में कितने रुपये लगभग इनको दिए गए हैं, तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। और ये ग्लोबल टीचर जो प्राइज है, इसे शिक्षा का नोबेल भी बोला जाता है। इसे शिक्षा का क्या बोला जाता है, तो नोबेल बोला जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज किन्हें मिला, तो रूबल नागी को मिला। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान इनको मिलता है दुबई में, और इसे शिक्षा का नोबेल भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, यहीं पे बोला गया है कि दुबई में आयोजित हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में की गई इसका घोषणा। आगे देखते हैं अगले पे। अगला टॉपिक जो बोला गया है यहाँ पे देखिएगा कि अभी क्या होता है, वुमेन प्रीमियर लीग जो चल रहा था, तो उसमें आरसीबी जो है ये क्या करती है, जीत हासिल कर लेती है। किसे हरा करके, तो ये हराती है आपको, दिल्ली को हरा देती है, ठीक है, यानी दिल्ली कैपिटल को क्या कर देती है, हरा देती है। विजेता कौन है, तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है, आरसीबी। अब बात करते हैं ये आरसीबी का ये दूसरा खिताब है, और ये किसे हरा करके जीतती है, तो ये दिल्ली को हरा करके जीतती है। और दिल्ली जो है अभी 4 को इसका आयोजन किया गया है, और 4 में ही ये फाइनल में जा करके हार चुकी है। यानी दिल्ली जो है ये 4 बार भी क्या चुकी है, हार चुकी है फाइनल में जा करके, ठीक है। चलिए, इसका आयोजन की बात कर देते हैं। ये फाइनल मैच खेला गया था, ये कहाँ खेला गया था, तो बड़ोदरा में खेला गया था। और हमने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका 2 जगह आयोजन करवाया गया था, ठीक है, एक मुंबई में और एक बड़ोदरा में। और जिसमें से फाइनल मैच कहाँ हुआ, तो बड़ोदरा में हुआ, ठीक है। बड़ोदरा में कहाँ, तो बीसीए स्टेडियम बड़ोदरा में हुआ। आरसीबी ने कितने विकेट से जीता, तो 6 विकेट से जीता। 204 रन बना दिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, और फिर भी आरसीबी जो है वो क्या करती है, इसको लक्ष्य को हासिल कर लेती है। और इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाती है कौन, तो स्मृति मंधाना, 87 रन बनाती है 41 बॉल में, ठीक है। चलिए, तो कौन जीतती है, आरसीबी जीती है। ये दूसरा खिताब है इसका, आरसीबी का। कैप्टन कौन है, ये भी पूछा जाता है, तो कैप्टन हो जाएगा स्मृति मंधाना हो जाएंगे। और दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं, तो दिल्ली कैपिटल से कौन होंगे, तो ये है जोजिमा रॉड्रिक्स, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं अगले पे। अभी हमने देखा कि दिल्ली कैपिटल्स की लगातार चौथी फाइनल में इसकी हार है, ठीक है। ये भी हमने देखा कि आरसीबी इससे पहले कीमा में जीत चुका था, 2024 में जीत चुका था, यानी दूसरा खिताब अभी ये आरसीबी का। चलिए, अब देखिएगा मणिपुर की बात कर देते हैं। मणिपुर की, तो मणिपुर में क्या था कि इससे पहले वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटता है तो फिर वहाँ एक मुख्यमंत्री का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाएगा, ठीक है। किसके, कौन पार्टी के द्वारा, तो ये बीजेपी की, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी पार्टी थी, गठबंधन के साथ साथ में आती है। और एक मुख्यमंत्री वहाँ का शपथ लेते हैं, उनका नाम क्या है, यूम नाम खेमचंद सिंह, ठीक है। ये मुख्यमंत्री कौन है, तो यूम नाम खेमचंद सिंह। अगर आपको यूम नाम मान ले कि याद नहीं रहे, तो सीधा आप रखिएगा गुम नाम, ठीक है। चलिए, कौन शपथ लेते हैं, तो यूम नाम खेमचंद सिंह, आप गुम नाम करके याद रखिएगा। शपथ समारोह कहाँ होता है, तो इम्फाल में, क्योंकि मणिपुर का राजधानी कहाँ है, इम्फाल के लोक भवन में हुआ, जहाँ राज्यपाल कौन थे, अजय कुमार भल्ला शपथ दिलाए। यानी उस समय जो राज्यपाल कौन थे, अजय कुमार भल्ला, इनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। अभी क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली सहकारी आधारित राइड होल्डिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये भारत टैक्सी है। ये है क्या,
इसके पहले समझना है। बोला जा रहा है कि भारत की पहली सहकारी आधारित राइट होलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है भारत टैक्सी। ये क्या है, जिसमें आप उबर और ओला का नाम सुने होंगे। उबर और ओला, तो ये क्या करती है, आपको एक तरह से एक टैक्सी है और ये आपको जैसे मैं यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। तो इसमें जो होता था ना, ड्राइवर जो होता था उसको ये कंपनी के थ्रू चलती थी तो उसको कमीशन देना पड़ता था। लेकिन ये भारत टैक्सी जो है, इसमें भारत टैक्सी जो है, इसमें ड्राइवर को कमीशन देना नहीं पड़ेगा। यानी ये जो ड्राइवर है उसको बोला गया है सारथी। अब ये सारथी जो है वो जो जितना फायदा होगा इनको में बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि फलाना कमीशन ये रखो, ये कमीशन रखो, इसको कमीशन देना ही नहीं पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट होगा इनको बांट दिया जाएगा। ठीक है। ये लॉन्च कहाँ होता है, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च होता है। कौन करते हैं, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। ये अमित शाह द्वारा क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। किसको लॉन्च किया जाता है, तो भारत टैक्सी को लॉन्च किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये किसके जैसा, ओला और उबर जैसा ही है, लेकिन इसमें जो आपको क्या बोलते हैं कमीशन है वो नहीं देना पड़ता है। ठीक है। यानी क्या बोला जाता है, इसको ड्राइवरों जिन्हें सारथी कहा जाता है सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे है क्या, कि शून्य कमीशन। अभी हमने बोला कि कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। फिर क्या बोला गया, सर्ज फ्री किराया और ड्राइवरों को सीधे लाभ, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो ड्राइवर में बांट दिया जाएगा। ये सर्ज फ्री किराया क्या होता है, जैसे पे मान लीजिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ बोला कि हमें यहाँ जाना है, ए तक जाना है, और फिर आपको जरूरत पड़ा कि नहीं हमें बी तक जाना है। तो अचानक यहाँ से यहाँ तक आपको जाना था, किराया बुक करवाया, और फिर आपने बोला कि नहीं हमें आगे तक जाना है, तो इसके लिए आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। उसी को बोला जाता है सर्ज फ्री किराया। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ओवर चार्ज किया जाएगा कि नहीं अब आपको इतना दूर जाना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सर्ज फ्री किराया। ठीक है। चलिए, ये लॉन्च किया गया था कब, तो 5 फरवरी 2026 को। कहाँ, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे क्या किया गया था कि दिसंबर 2025 में दिल्ली, एनसीआर और गुजरात से शुरुआत किया गया था, ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट में ये होता है ना कि चला करके देखते हैं क्या सही है या नहीं। ठीक। चलिए, अभी हमने देखा ये लाभ साझा कैसे करेगा, ड्राइवरों के बीच में मुनाफे का सीधा वितरण, यानी जितना मुनाफा हुआ है ड्राइवरों के बीच में क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। अभी हमने देखा ये सर्ज फ्री क्या होता है। ठीक है। अच्छा, शून्य कमीशन अभी देखा कि ड्राइवर अपनी पूरी कमाई रखते हैं और प्लेटफॉर्म द्वारा कोई कटौती नहीं किया जाता है। और जैसे में उबर था और ओला था, ये दोनों जो था ये इसको कमीशन देना पड़ता था, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से ये भारत जो टैक्सी है उसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। चलिए, अभी क्या होता है कि खंजर जो अभ्यास है ये शुरुआत होता है कहाँ, तो ये असम में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये खंजर जो एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। किसके किसके बीच, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। आप ये बताइए किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो ये असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में शुरू हुआ। बस इस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगले पे चलते हैं। अगर बात करते हैं ये खंजर अभ्यास की सबसे पहली बार कब आयोजन किया गया था, तो 2011 में आयोजन किया गया था। और उससे हर साल, कभी एक साल इस देश में यानी किर्गिस्तान में, फिर इंडिया में। तो इसके पहले कहाँ हुआ होगा, अभी इंडिया में हो रहा है तो इसके पहले किर्गिस्तान में हुआ होगा। ठीक है। चलिए, अच्छा, ये SFDR मिसाइल है। इसका नाम की अगर बात कर देते हैं तो इसका पूरा नाम हम देख लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड और रैमजेट, इसका पूरा नाम है।
अब ये क्या है, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, इसका पूरा नाम है SDFR का। इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर से। किसने किया है, तो DRDO ने किया है। ये है क्या, जो अभी हम बताते हैं। पहले SFDR तो देख लिया, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया गया, किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा। कहाँ से, तो चांदीपुर से। यह एक तरह का क्या है, मिसाइल है, जो जिसमें आप पहले जो मिसाइल होता था तो उसमें ईंधन के रूप में लिक्विड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये जो है ना, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका, तो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। तो यही बोला गया है, इसका जो सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर से किया गया है, किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा। ठीक है, ये मिसाइल जो है, ये हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल है। ये जो है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर बात कर देते हैं DRDO की, तो ये DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत है। कौन है, तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर बी कामत है। ठीक, चलिए, अभी ये मामला तो काफी ज्यादा सुर्खियों में था कि जो भारत पर 25% जो एक्स्ट्रा आपको टैरिफ ठोक दिया था, कौन, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प। क्यों ठोका था भाई, क्योंकि आप रूस से कच्चा तेल आयात करते हैं तो इसके दंड के रूप में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया था। तो कुल मिलाकर हो गया था, अब 25% पहले से था, तो कुल मिलाकर हो गया था 50%। ठीक है, तो अभी क्या होती है कि अमेरिका ने जो टैरिफ है वो घटा करके कितना कर दिया है, तो 18% कर दिया है। ठीक है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें से अमेरिका ने क्या किया है, टैरिफ घटा करके 18% कर दिया है। ठीक है, चलिए, ये हमने देखा कि 25% दंडात्मक शुल्क हटा लिया गया है। ठीक, जो आपको कच्चा तेल खरीदा था रूस से, उसके लिए जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा था उसको हटा लिया गया है, और घटा करके कितना कर दिया गया है, 18% कर दिया गया है। और जो पहले से लगता था ना 25%, उसमें से भी हटा करके 18% किया गया है। चलिए अगले पे देखते हैं, अगला टॉपिक। अभी क्या होता है, 2 फरवरी को क्या होता है, रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन जब होता है 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। ये कहाँ है रामसर, तो रामसर एक शहर है। ठीक है, कहाँ में पड़ता है, तो रामसर एक शहर है, कहाँ पड़ता है, तो ईरान में पड़ता है। ये आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए किया गया था, यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था। वर्ल्ड के सभी देश यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और इस पे हस्ताक्षर किए थे। और उसी के उपलक्ष्य में क्या होता है कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत जो शामिल हुआ था ना, तो 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हो गया था। यानी भारत 1 फरवरी 1982 को इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो यही पूछा गया कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के उपलक्ष्य में क्या होता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत कब शामिल होता है, तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को शामिल होता है। इसके थीम की बात कर देते हैं कि वर्ष 2026 का जो वेटलैंड डे मनाया गया उसका थीम क्या है, तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान इसका थीम है। इसका थीम क्या है, तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले पे। अभी हमने देखा कि रामसर सम्मेलन हुआ था कब, तो 1971 में 2 फरवरी। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 2 फरवरी को। और थीम अभी हमने देखा आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। चलिए अब देखते हैं यूनियन बजट की बात कर देते हैं। अभी बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, 1 फरवरी को, जिसमें बजट का जो कुल व्यय था वो कितना रखा गया है वो हम बात कर देते हैं। तो 53.47 लाख करोड़ इसका अनुमान बजट रखा गया है। ठीक है, लाख करोड़। जो पिछला जो बजट था 2025-26 का
और अभी जो बजट आया होगा तो किमा का होगा 2026 और 27 का। तो इसमें जो है, इसमें यानी 2025-26 से इसमें जो बजट आया है 2026-27 का, तो 7.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी 7.7% का क्या किया गया है, पिछला जो बजट था उसमें वृद्धि किया गया है। कितना है बजट का, तो 53.47 लाख करोड़ है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि अभी जो 2026-27 का बजट का जो कुल व्यय है वो कितना होगा, तो 53.47 लाख करोड़ होगा। ठीक है, अच्छा, और जो इसमें बात किया गया है वो भी देखते हैं। इसमें राजकोषीय घाटा की बात किया गया है कि राजकोषीय घाटा कितना लक्ष्य इसको रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.3%। अब हम समझाते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। और एक होता है राजस्व घाटा का लक्ष्य कितना है, तो 1.5% रखा गया है। देखिएगा, हम तुरंत समझा देंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, और एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। जैसे कि अगर रोजमर्रा के खर्चे की बात कर दे रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रोजमर्रा के खर्चे। तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे भी आप मान लीजिए कि आप 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 100 रुपया कमाते हैं, और आपको डेली के खर्चे जो होते हैं, जैसे में टूथब्रश, साबुन, खाना वगैरह, किराया, ये सब भी नहीं हो पा रहा है। यानी कमाते हैं 100 रुपया और आपको खर्चा 120 रुपया हो जा रहा है, रोजमर्रा की बात कर रहे हैं। तो 20 रुपया तो आपको उधार लेना पड़ रहा है ना, लेना पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका इनकम कितना है 100 रुपया और आप खर्च कितना कर दे रहे हैं 120 रुपया। तो 20 रुपया आप आ कहाँ से रहा है, तो आप कहीं से ना कहीं से उधार लीजिएगा खर्चों को पूरा करने के लिए। तो क्या आपके इनकम तो 100 रुपया ही है, 120 खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपया जो आप उधार ले रहे हैं ना, तो यही क्या है, आपका घाटा है। तो इस घाटे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। समझ में आ गया ना। और ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जैसे में आप क्या करते हैं कि आप अनुमान लगाते हैं कि हम 100 रुपया क्या करेंगे, खर्च करेंगे, 100 रुपया खर्च करेंगे। मान लिया कि आपने बोला कि 100 रुपया हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका इनकम जो है 80 रुपया ही है। ठीक है, आपका इनकम 80 रुपया ही है। जैसे आप मान करके चलिए ना कि जैसे में आपका इनकम था 10,000 रुपया, ठीक है, इनकम 10,000 रुपया है, और आपने सोचा कि ना कि हम 50,000 का एक फ्लैट लेंगे। तो 50,000 का एक फ्लैट लीजिएगा और आपका इनकम कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 है तो आप कुछ ना कुछ तो इसमें आपको रोजमर्रा के में तो खर्चा हो जाता होगा। तो ये 50,000 रुपया आपको इकट्ठा करने के लिए कहीं से ना कहीं से तो आपको उधार लेना पड़ेगा ना। तो वो जो उधारी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिजिकल डेफिसिट। समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे, तो फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, चलिए, तो ये वाला ध्यान रखिएगा आपको कि राजकोषीय घाटा जो है ये जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 4.3% इसका लक्ष्य रखा गया है। और रेवेन्यू डिफिसिट जिसको राजस्व घाटा बोलते हैं, ये कितना परसेंट इसका लक्ष्य रखा गया है, तो ये 1.5%। ऐसे इसको और डिटेल्स में समझाना पड़ेगा, किन्हीं बच्चों को नहीं भी समझ में आया होगा क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा भी मामला ये है, तो बाद में कभी समझा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बोला क्या गया है कि लिथियम आयन बैटरी जो है स्टोरेज वाला, सोलर ग्लास और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को कर छूट 2035 तक बढ़ाया गया है। तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि लिथियम आयन बैटरी और स्टोरेज लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज, सोलर ग्लास और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को कर छूट कब तक बढ़ाई गई है, तो 2035 तक बढ़ाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। अभी क्या होता है कि 2 गो वेटलैंड को जोड़ दिया जाता है, एक पटना पक्षी अभयारण्य और एक है छड़ी धांध रामसर। ये छड़ी दांड है उसको क्या किया जाता है, रामसर साइट में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 2 गो जोड़ दिया गया। तो ये पटना पक्षी जो अभयारण्य है इसको आप बिहार मत टिक कर दीजिएगा, ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के एक एटा जिला है वहां पे पड़ता है। और ये छड़ी दांड जो ये है रामसर साइट, ये आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी 2 गो जो है इसको रामसर साइट में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए
घोषणा कौन किए हैं? तो ये केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने क्या किया है? घोषणा किया। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि इस पर साइन, रामसर कन्वेंशन पर साइन कब हुआ था? 1971 में। भारत इस पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1 फरवरी 1982 पर इस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। चलिए अभी क्या होता है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 जीतता है। कौन जीतता है? तो हरियाणा थंडर्स। हरियाणा थंडर्स जो होता है ये प्रो रेसलिंग लीग 2026 की क्या होती है? विजेता होती है। ठीक है, किसे हरा करके? तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा करके क्या करती है? यह खिताब जीत जाती है। ये होता कहाँ है? तो नोएडा इंडोर स्टेडियम में होता है। प्रो रेसलिंग लीग का विजेता कौन है? तो हरियाणा थंडर्स। किसे हरा करके? तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा करके विजेता बनती है। ठीक, बस इसको सिर्फ इतना ही देखना। इतने सारे जो टॉपिक पढ़े तुरंत इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बोला क्या गया है कि फरवरी 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहे हैं तो निर्णय के अनुसार वर्तमान रेपो रेट याद आ रहा है? एक था रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट कितना रखा था? तो 5.25% रखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोला गया फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल खिताब किस टीम को हराकर जीता? 6 बार जीता है। किसको हरा करके अभी जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके। कितने रन से? तो 100 रन से। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी 175 रन बनाए 80 बॉल में, याद है? चलिए आगे देखते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि 2026 में विमेंस प्रीमियर लीग की बात कर देते हैं तो किस टीम ने जीता? तो आरसीबी ने जीता है। ठीक है, किसे हरा करके? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। तो हो जाएगा आरसीबी। अभी दुबई में क्या किया जाता है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया जाता है जिसमें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया कि तो किन्हें दिया गया? तो किन्हें दिया गया था? तो रूबल नागी को। कितना? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया था। अगले पे चलते हैं। फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी आधारित राइड होलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत इसका क्या है कि ड्राइवर ही मालिक होगा, कमीशन आधारित। देखिए कमीशन आधारित सवारी तो नहीं था क्योंकि कमीशन उबर में और ओला में दिया जाता है, इसमें तो कमीशन नहीं होगा। विदेशी निवेश ऑप्शन से भी आप छाड़ सकते हैं। सर्च प्राइसिंग बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही बनता है। बोला क्या गया है कि 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमने बोला था यूम नाम। अगर यूम नाम नहीं याद रखे तो गुमनाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अच्छा एक ये वाला बच गया। 2026 में फरवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन पर देखते हैं कहां से किया गया था? चांदीपुर से। तो देख लेते हैं। तो सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल थी? नहीं, सतह से सतह में नहीं थी। यह हवा से हवा में मिसाइल करने वाली मिसाइल थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बोला क्या गया कि 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, कौन? तो खंजर 13वां संस्करण था। भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फरवरी 2026 में घोषित किए गए नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 18%। प्रो रेसलिंग लीग तो हरियाणा थंडर्स। खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा थंडर्स। ऑप्शन नंबर 4। 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में कौन से 2 अर्धभूमि स्थल जोड़े गए? तो पटना था
एक ठो छांडी था, तो ये तो है नहीं। छारीदांड, ऑप्शन नंबर 3 पटना बर्ड सेंचुरी। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 का भारत का कौन सा क्रमांकित बजट है, यानी कौन से क्रम का है। तो ये जो बजट है 80वें क्रम का है। कौन पेश करते हैं, तो निर्मला सीतारमण जी पेश करते हैं। ये हो जाएगा। अब ये वही पूछ दिया किसने पेश किया, प्रस्तुत किया, तो निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, और एक था रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 1.5%, और फिजिकल डेफिसिट कितना था, तो 4.3% लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहीं तक था। वीडियो के बारे में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।